हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम। ये वीडियो एक बहुत स्पेशल मोमेंट के लिए है। अ डे बिफोर एग्जाम क्या करना चाहिए और एग्जाम डे पे क्या करना चाहिए। तो दो पार्ट हैं वीडियो के, दोनों को बारी से देखिएगा जब आपको उसकी नीड फील हो। आइए बात करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, व्हाट टू डू अ डे बिफोर। अगर आपका कल एग्जाम है तो आज आपको क्या करना है, उन बातों के ऊपर क्लैरिटी लेते हैं, ढंग से बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, विजिट योर सेंटर। विजिट योर सेंटर कुड बी नॉन फिजिकल ऑल्सो, जरूरी नहीं आप वहां जाके करें, बट आपको 100% श्योरिटी आइडिया होना चाहिए मेरा सेंटर किधर है ना, कैसे पहुंचूंगा, कैसे ट्रेवल करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं टाइम से मच अर्लियर पहले वहां पहुंच जाऊं, जिससे एक मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना चाहिए कि बीच में ट्रैफिक मिल जाए, कुछ मिल जाए, वो एरर जरूर ऐड करिएगा। देन रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द एडमिट कार्ड दैट आर गिवन टू यू। आपके पास एडमिट कार्ड आए हैं, प्रिंट आउट लीजिए उनका, और आई वुड एडवाइज अभी ले लीजिए और एक एक्स्ट्रा प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक है, रात में 9 बजे हबदड़ मचे कि यार पेपर के ऊपर पानी गिर गया, एडमिट कार्ड खराब हो गया, उससे बेटर है दैट यू गो थ्रू द एडमिट कार्ड वंस अगेन एंड टेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड। 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने में कोई हार्म नहीं है, उसमें बचा मत करिएगा। Make things ready like pen, pencil, water bottle that you are going to take on the exam day. It's very very crucial कि आप अभी करें। देखो बच्चों, पढ़ाई ना चलती रहेगी। तुम कहोगे सर क्या फालतू की बात बता रहे हो, इससे बढ़िया तो मैं एक नई वीडियो में बैठ जाता हूं, लाइव सेशन में बैठ जाता हूं, वहां लर्निंग हो जाएगी। वो अपनी जगह है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी जगह हैं, वो इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये अगर कल सुबह पैनिक क्रिएट हो गया ना इसकी वजह से, इन कोई भी इन पॉइंट्स की वजह से, whatever you were trying to learn right now will be of no use। तो इसे कहते हैं, कुछ कई कई जगहों पे ना आपको समझना पड़ेगा with respect to time priorities change and that is what has to be done at your end। अभी प्रायोरिटी नया सीखने की नहीं है। इसी पे मैं बात करता हूं कि हमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब हम कुछ नया सीखते हैं तो कई कई बार हम अच्छा फील करते हैं, कई कई बार हम बुरा फील करते हैं, बिकॉज हमें फोमो हो जाता है, हमें सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, सब बच्चे तो कह रहे थे कि मैं ये तो बहुत आसान है, ये आसान है, मुझे टफ लग रहा है। तो वो सेल्फ डाउट जब क्रिएट होगा तो भाई पेपर कैसे अच्छा होगा। पेपर में आपको जाने से पहले ये फीलिंग आ रही है अरे मैंने तो कम पढ़ा है, तो पेपर अच्छा नहीं होगा। मान के चलिए जो आपको आता है वो आता है, मेरे बोलने से या किसी सेशन में बैठ के उसको रिवाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक मेंटल पीस जरूर मिलती है जब हमें पता होता है कि हमें आता है, बट बिलीव मी आपको आता है। आपसे सॉल्व क्यों नहीं होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंग्जाइटी इफ यू डू एनीथिंग रैंडम एट द लास्ट मोमेंट। तो नया पढ़ने की एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं होती है लास्ट के, स्पेशली अ डे बिफोर। करना क्या है? रिवीजन करनी है। रिवीजन में क्या करना है आपको? फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट जो आपने बनाए हैं और जो आपने मिस्टेक्स मॉक्स में करी थी उन्हें बस क्विकली रिवाइज करना है। फॉर्मूला शीट्स में तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो हम कम प्रैक्टिस करते हैं एज कंपेयर टू मैथ्स ऑफ एनी अदर 2 सब्जेक्ट्स। तो फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करें, इसे भूले ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सिमिलरली जैसे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी लिख लिख के प्रैक्टिस करिए फॉर्मूले की। ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस हैं उन्हें भी लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। मैथ्स की जहां तक बात है, फॉर्मूले वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है ना। और अच्छी बात क्या है, वो हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जब करते हैं तो फॉर्मूले यूज ही हो रहे हैं, तो उनके भूलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। पर उसमें भी फॉर्मूले ऐसे हैं कई जगहों पे जो यूज कम होते हैं, उनके भूलने की प्रोबेबिलिटी है, उन्हें भी एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ नहीं करना है इससे ज्यादा, एक दिन पहले, है ना। मॉर्निंग स्लॉट वाले बच्चे जिनका 9 से 12 का पेपर है, आपको पढ़ाई 7:30 बजे रोक देनी है। नो स्टडी, रिवीजन वगैरह जो भी है जिस प्रकार की भी, क्योंकि आपको 10:30 सोना है। याद रखिए 9 बजे आपका पेपर शुरू है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मजे मजे में 7 बजे से बेड से उठेंगे। आप 6 बजे से पहले बेड से उठेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली 7-7:30 के बीच में तो आप सेंटर के लिए निकल जाएंगे, है ना। तो डे स्टार्ट्स वेरी अर्ली, तो इसलिए 10:30 सोना है। 10:30 सोना है तो हमें 3 घंटे पहले पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज हमारा दिमाग नहीं तो पढ़ाई के ऊपर ही काम करता रहेगा। इफ योर माइंड इज एक्टिव, हाउ वुड यू हैव स्लीप? नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि दिमाग तो एक्टिव है। तो दिमाग को शांत करना है, दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना है, पढ़ाई के हटाना है। तो जिन बच्चों का सुबह एग्जाम है 7:30 बजे, मैं बोल रहा हूँ 7:30 बजे आईपीएल का मैच शुरू होता है, ब्रेक दीजिए, आईपीएल देखिए, खाना खाइए, फर्स्ट इनिंग्स देखिए और बंद कर दीजिए, पूरा मैच मत देखना। वहां पर उनका कैरियर स्टेक पे, तुम्हारा कैरियर यहां पर है, याद रखिएगा बात।
जिनका इवनिंग स्लॉट में है कल पेपर, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आप कल देख सकते हैं, आपका पेपर परसों हो, 7th को हो, 8th को हो, तब जब भी ज्यादा भी लेट मत सोइएगा कि 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिले मत करिएगा। आप भी कोशिश करें 12 बजे के अराउंड सो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग में भी बार बार ऐसा नहीं नया क्वेश्चन देख लेता हूं या फिर अगर कल के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख लेता हूं, कुछ और रिवाइज, जो आपने पढ़ा है बेस्ट तो अभी भी क्या है, फॉर्मूलाज को रिवाइज करिए, पॉजिटिव चाहिए। जो आपने पढ़ा है उसे बस ये मान के चलिए इसी से पेपर आएगा। बिल्कुल सही बात है, कई की बार होता है कि सर उसी में से पेपर आ जाता है जो हमने नहीं पढ़ा होता। माई कंटेंशन हियर इज दैट क्या 75 के 75 क्वेश्चन वैसे होंगे? अगर ऐसा है भी तो इसका मतलब तुमने तो वैसे ही कुछ नहीं पढ़ा, तो भी कुछ नहीं होना। आप शायद उन 5-10 क्वेश्चन के पीछे आप जो पोटेंशियल 60-65 क्वेश्चंस का टारगेट है वो छोड़ देते हैं। डोंट वरी अबाउट दोस 5-10 क्वेश्चंस, वरी अबाउट विल यू बी एबल टू डू 50 और 60 ऑड क्वेश्चन जो आप जिनके लिए पढ़ के गए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए नया कुछ मत पढ़िएगा। तो यूजुअल एक्टिविटी करनी है, कुछ नया अनोखा मत करिए आउट ऑफ द ब्लू जाके। आप जो अभी तक करते आए हैं वही करिए। किसी ने बता दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने पेपर लीक कर दिया, ऐसी वीडियोस आएंगी, तुम देखोगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो टॉप रैंकर्स हैं, मतलब टॉप रैंकर्स मैं मानता हूं वो बच्चे जिनकी 50,000 से नीचे रैंक आनी है, वो लाइव सेशन में नहीं बैठते हैं। उन्हें पता है मेरी पढ़ाई इतनी हो गई है, वो ये जरूर बोल सकते हैं कि मैं पढ़ पढ़ के बोर हो गया, बट दे आर वेरी मच श्योर कि यार मुझे सिर्फ रिवीजन करनी है, मुझे इतना करना और मेरा काम हो जाएगा। हाँ, जो उसके बाद वाली जनता है जिसके देखो 20 नंबर ऑलरेडी बन रहे हैं पूरे 300 में से, यार उसके लिए तो हर लाइव क्लास अच्छी होगी ना। पर अगर तुम्हारे ऑलरेडी 100 या 100 से ऊपर बन रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं है वो। तुम अपना बस रिवीजन करो और ये दिमाग लगाओ जो मैं मिस्टेक्स करता हूं उनको मुझे कम करना है। वो तभी दिमाग लगा पाओगे जब उसके बारे में सोचोगे, नहीं तो बस पढ़ाई कर लेता हूं, पढ़ाई कर लेता हूं, पढ़ाई कर लेता हूं, ये दिमाग में चल रहा है। रिलैक्स रहना है, कॉन्फिडेंट एट ऑल द टाइम। जितनी प्रिपरेशन करी है बढ़िया है, उसी के हिसाब से नंबर भी आएंगे। उसके हिसाब से अगर नंबर आ जाए, आई बिलीव यू गाइज आर लकी। सर माँ बाप को कैसे रीपे करेंगे, टेंशन है, पॉजिटिव थॉट तो आते नहीं है। क्योंकि देखो माँ बाप को रिपे करने का बच्चों बहुत सारे जीवन में मौके मिलेंगे, और पढ़ाई के भी मौके और हैं। अभी तो पढ़ाई खत्म कहाँ हुई है, शुरू हुई है अभी तो ऐसा सोचना कि नहीं उन्होंने मेरे ऊपर बहुत स्पेंड करा, मैंने उनको निराश करा, अच्छा थॉट है, बुरा थॉट किसी एंगल से नहीं है, बट उसके ऊपर बोझा बना लेना वो गलत है। अभी बहुत मौके मिलेंगे तुम्हें, बट ये बात याद रखना कि तुम एक बार गलती कर चुके हो, बार बार नहीं करूंगा। ठीक है, सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स। प्लस व्हाट विल हैपन इफ आई डू नॉट गेट अ गुड रैंक, स्कोर, जेई, आईआईटी में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, कौन सी एनआईटी में जाऊंगा, अभी वो सोचने का समय नहीं है। अभी तो पेपर फोड़ना है, ये सोचने का समय है। कैसे मैं अपने आप को काम एंड कंपोज रखूं, ये सोचने का समय है। कैसे मैं पेपर में ज्यादा कंसंट्रेटेड एफर्ट डाल पाऊं, कैसे मैं जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं उनके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊं, वो सोचना, पॉजिटिविटी लानी है। ठीक है, क्योंकि मैं बोलता हूं देखो डर एंजाइटी सबको लगता है, बट सक्सेसफुल वही हो रहा है जो इस बात को समझ पाए कि डर के आगे जीत है। अब मैंने हाईलाइट क्यों करा है, अगर आप पॉजिटिव हो ना यार, आप हर चीज में पॉजिटिविटी निकाल लोगे। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, डर के आगे जीत है। मजेदार बात है क्योंकि जीत में जीई आ ही रहा है। जेई का जो आपका एग्जाम है वो जीत का स्मॉल वर्जन है, पहले 3 लेटर। तो अगर आप डरते हो, डर के आगे अगर जीत है, तो जेई तो आ ही गया उसके अंदर। क्यों घबरा रहे हो? तुम नहीं क्रैक करोगे तो फिर कौन क्रैक करेगा? ये सोच के साथ पेपर देना है अपने को। सबसे ज्यादा जरूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई कैन गिव फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट द एग्जाम टुमारो, टेक अ गुड स्लीप। कम सोने से, ज्यादा पढ़ाई करने से, वो भी एक दिन पहले, नंबर बढ़ते नहीं हैं, दे गो डाउन द लाइन। वी नीड योर फुल फोकस, full energy, full mind to be active on the time slot of your paper। और उसके लिए बॉडी को रेस्ट में होना, माइंड स्टेबल होना, काम कंपोज होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्लीप। तो अगर आप 7 या 8 घंटे सो के पेपर देने जाओगे ना, बिलीव मी, आपका जो पोटेंशियल स्कोर है वो अचीव होगा। बट आप अगर कम सोच के जाओगे, पोटेंशियल के आसपास भी नहीं भटकोगे। तो प्लीज मेक श्योर यू हैव अ साउंड स्लीप। जो होगा देखी जाएगी यार, क्यों टेंशन लेते हो इतनी? हाँ, दुनिया में एक ही एग्जाम नहीं है, पहली बात। और अभी तो वो खराब हुआ थोड़ा है, मैं अच्छा भी तो करके आऊंगा ना। मैंने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है मैं अच्छा करके आऊंगा उसमें। मेरा टारगेट नहीं आएगा, बट मैं ये बात जरूर समझ गया, मैं जब पढ़ता हूं तो इंप्रूवमेंट होती है। इससे बड़ा सक्सेस मंत्रा नहीं है यार लाइफ में।
थोड़ा लेट हो गए हम उस बात को समझने में, और गलतियां यार हम अभी तक कर रहे हैं, तुम तो अभी भी हमसे आधी उम्र से भी छोटे हो, तो गलतियां करने का टाइम तो पूरा चलता रहेगा। इतना मत अपने ऊपर बोझ बना लिया करो, मैंने गलती कर दी सर, ब्लंडर हो गया सर, ठीक है हो गया, मूव ऑन, स्लीप ओवर इट, है ना। चलिए, व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स विद एन एग्जाम ऑन 7th and 8th? जिन बच्चों का 7th और 8th को एग्जाम है, देखो वो 4 तारीख तक अपनी रेगुलर पढ़ाई करो, उसके बाद यही शेड्यूल तुम्हें फॉलो करना है। तुम्हें क्या मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करने चाहिए या नहीं? देखो करने को कर भी सकते हैं, बट प्रोवाइडेड वो आपके शेड्यूल के हिसाब से काम करें। मतलब इफ यू हैव एलोकेटेड दैट डे फॉर योर रिवीजन, आप रिवीजन पहले करो, टाइम बचता है तो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा ना हो कि आपने अपनी पढ़ाई रोक के सारा मेमोरी बेस्ड को समय दे दिया, रिजल्ट गिर जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। आइए बात करते हैं, ये तो हुई इंस्ट्रक्शंस जो आपको पहले फॉलो करनी है, एक दिन पहले। बार बार बोल रहा हूं, पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं करनी है, माइंड को रिलैक्स रखना है, पॉजिटिव रखना है, बस यही काम करना है। आते हैं बात सर इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, व्हाट टू डू ऑन द एग्जाम डे, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूं AYJR जब हमने लिया था। पहली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी ऑन टाइम। ये सबसे समय, देखो एग्जाम डे पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? समय, टाइम पे पहुंचना, क्वेश्चन को सही समय देना, टाइम के ऊपर नजर रखना, जो कि हम नहीं करते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, जबकि पेपर में हमें पहले से ही पता है क्या है, जेईई एडवांस में जबकि हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, यहां जरूरत नहीं है। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि गर्मी है पूरे भारत में इस समय, प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, जिससे आपको गर्मी का एक होता है ना पैनिक अटैक, एक ही बार उधर से भी आता है। कीप नेगेटिव स्माइल्स अवे, इसका क्या मतलब? नेगेटिव स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव थॉट प्रोसेस की। कैसे होता है वो? आप सेंटर पे पहुंचे, आपको अचानक से आपका कोई मिलता जुलता बंधु दिख गया, वो पीछे से नॉक करता है, अरे कैसा है तू भी यहाँ? हाँ, तूने कहा हाँ मैं भी यहाँ, रमेश। सुरेश ने कहा अरे भाई तेरी प्रिपरेशन कैसी रही, ये वाला करा था तूने? आपके इंस्टीट्यूट का ही दिख गया आपको, या आप जिसके साथ पढ़ते हैं, अरे तूने ये वाला लेक्चर करा, वहीं रोक दो उसे। भाई पेपर के बाद बात करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट स्टडीज विद एनीवन इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। फालतू में एंग्जाइटी क्रिएट करना, ये नेगेटिविटी है। वो कुछ ना कुछ बात ऐसी बोल देगा जो आपको सेल्फ डाउट में ले आएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुंह छुपा के भागना है हमें। बेस्ट विशेष दो, कांग्रेट भैया, बेस्ट विशेष, जाइए अच्छा पेपर करें हम दोनों, यही बेस्ट विशेष देके निकल जाओ, बस खत्म। को वो बात भी करना चाहे पेपर के बारे में, यार पेपर के बारे में बाद में बात करेंगे, आज पेपर देते हैं पहले, है ना, पेपर के बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर, यू कैन गिव इट क्लियर इंस्ट्रक्शन टू एनीवन हु टॉक्स टू यू अबाउट द प्रिपरेशन। प्लीज मेक श्योर, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम बच्चों में बार बार बोलता हूं इज नथिंग बट अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है, पेपर फोड़ दोगे भाई तुम लोग, बचा ही क्या फिर पेपर में। बट वो एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहना, वो पूरे 3 घंटे, यार वही कला है, वो कला है ना। तो वो पॉजिटिव माइंड लेके आओ, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मैं मैट्रिक्स बताता हूं कैसे आप अचीव कर सकते हो। पहला मैट्रिक है, पेपर भैया 40% आसान होता ही होता है। अब ट्रैप बन सकता है पेपर में कि मैं आपको पहले 5 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करें, बाय चांस वो डिफिकल्ट हो, बट दैट डज नॉट मीन 75 के 75 डिफिकल्ट होंगे अगर पहले 5 डिफिकल्ट हो गए तो। ये बात 100% ट्रू है कि कोई भी पेपर दुनिया का आप उठा लो, चाहे यूपीएससी उठा लीजिए, चाहे आप आईआईटी उठा लीजिए, चाहे आप कैट का एग्जामिनेशन उठा लीजिए, एवरी पेपर हैज 40% इजी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। दैट इज हाउ एग्जाम इज बीइंग सेट। कोई डिप्रेशन बेस्ड पेपर तो ना बनाना है कि हमने ओलंपियाड का पेपर बना दिया कि बस हम प्योर एबिलिटी चेक कर रहे हैं, नहीं। दे गिव यू चांसेस टू स्कोर, बट दे विल ऑल्सो सेट अप ट्रैप्स। तो तुम्हें याद रखना है कि पेपर में ट्रैप भी होंगे, अपॉर्चुनिटी भी होगी, दोनों चलेंगे, तुम्हें बैलेंस करना है। कभी कभी ट्रैप में फंसोगे तो जल्दी बाहर निकल के अपॉर्चुनिटी की तरफ भागो, ठीक। सो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करेंगे, चलिए पेपर पे लिखेंगे बच्चे, सब कमेंट करोगे, और जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो भी ये 3 रूल लिखने हैं, तो तुम भूल जाओगे, मुझे पता है। 2 राउंड इन अप्रोच, 2 राउंड अप्रोच इन पेपर क्या है? हम पहले एक राउंड में वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो मुझे आते हैं, मतलब कि मैंने चैप्टर प्रिपेयर भी करा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर भी करा है, करा भी है, खत्म, वही करूंगा। राउंड 1 जनरली 2 घंटे का होता है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने करे हुए हैं, जिन पे मुझे न्यूनेस फैक्टर इतना ज्यादा नहीं दिख रहा कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा हुआ है, बस लो और सॉल्व करो और नंबर बनाओ। पहले 2 घंटे में ये राउंड खत्म हो जाना चाहिए। दैट शुड बी द टारगेट विच आर फेमिलियर टू यू। बिलीव मी, जब 2 घंटे में आप नंबर बना लेते हो ना भाई साहब, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है।
वेयर एज यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, 2 घंटे में तो पता ही नहीं चल रहा मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, बस टाइम कम है ये फील हो रहा है, नहीं, यू हैव टू बी एग्रेसिव। 2 घंटे में राउंड 1 में वो सारे क्वेश्चन कर डालो, चाहे वो 20 क्वेश्चन है, 25 है, 30 है, 40 है, जितने भी क्वेश्चन है। फिर अगला रूल क्या है, रूल ऑफ रिजेक्शन, दैट इज 135 रूल। ये क्या रूल है सर, हमें टाइम उन क्वेश्चंस को देना है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कब होगा, जब आप फालतू के क्वेश्चंस के ऊपर टाइम नहीं देंगे। वो फालतू क्वेश्चंस को रिजेक्ट करने का 1 मिनट रूल, 3 मिनट रूल, 5 मिनट रूल कैसे अप्लाई करना है। राउंड 1 में हर क्वेश्चन को पहले आप 1 मिनट जरूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन की अगर आप ढंग से रीडिंग नहीं करोगे तो बोला तो कुछ था, सोचा कुछ, करा कुछ। सबसे ज्यादा कहां होता है ये, असर्शन रीजन स्टाइल के क्वेश्चंस में, केमिस्ट्री में। पूछा कुछ जा रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, मार्क कुछ और करके आ रहे हैं और कहते हैं कि असर्शन रीजन टफ है। नहीं, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, उसके लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। अब 1 मिनट के बाद बिटवीन 1 to 3 मिनट्स आपको डिसाइड करना है मुझे क्वेश्चन करना है या छोड़ना है। मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करा, अगर आपसे हो रहा है और राउंड वन में हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके फेमिलियर हैं, जो आपको आते हैं, तो 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। बट मान लीजिए आपको 3 मिनट से ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं, तुरंत छोड़ दो क्वेश्चन को। वो राउंड 1 में तो नहीं करूंगा, वो राउंड 1 में नहीं करूंगा। मैथ्स में यही काम कई बार 5 मिनट में होता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, 1 मिनट तो कई बार क्वेश्चन का रफ डायग्राम बनाने में लगता है, दिमाग में सोचने में कई बार 1.5 मिनट लगता है, सॉल्व करने में और टाइम लगता है। तो 5 मिनट अगर मैथ्स में हो जाते हैं राउंड 1 में, अगेन टाइम टू लीव दैट क्वेश्चन। इसमें बहुत जरूरी है दैट यू डू नॉट बी इमोशनल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स आसान है, स्कोरिंग है, आपने पढ़ी भी होगी। अब हो नहीं रहा क्वेश्चन सब सॉल्व और आप 3 मिनट दे चुके हो, छोड़ना है उसको राउंड 1 में। बट तुम्हें पता है कि सर ये ऐसा मैंने करा हुआ है, फिर भी नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, यूज मार्क फॉर रिव्यू। भाई ऑनलाइन का कुछ तो फायदा उठाओ, मार्क फॉर रिव्यू बटन दबा के रखो उस क्वेश्चन के लिए जो पता है कि मेरा होने वाला था पर राउंड 1 में नहीं हुआ, जिससे मैं राउंड 2 में उसे दोबारा सॉल्व करूंगा। AYJR में तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का जब वो राउंड 2 में आके उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, क्वेश्चन हो जाता था सॉल्व। तो यही चीज आपको अप्लाई करनी है पेपर वाले दिन। ये ट्रैप होता है बच्चों, हम ट्रैप फिक्स करते हैं कि भाई आपको बस आपका समय जो है आधा घंटा 3 क्वेश्चन में चला गया। अगर आपने आधा घंटा 3 क्वेश्चंस को दे दिया, पेपर बर्बाद हो गया ना, बचा ही नहीं फिर तो पेपर, है ना। सो गेट रेडी टू स्किप अ क्वेश्चन अंडर द रूल ऑफ 135, डू नॉट बी इमोशनल, यूज मार्क फॉर रिव्यू फॉर बेटर यूज। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल, 3 रूल लिखने कॉपी में, पहले कमेंट में लिखोगे, ये तो भूल जाओगे तुम। 2 राउंड अप्रोच, 135 रिजेक्शन रूल, 90 सेकेंड रूल। 90 सेकेंड रूल 3 पार्ट्स में ब्रेक है, दैट इज 3 into 30 सेकेंड्स, मतलब 3 30 सेकेंड की ब्रेक्स लेनी है। आइडियली 1 hour 30 minutes, 2 hour 10 minutes, 2 hour 30 minutes पे। क्यों लेनी है यार, देखो कई बार कॉन्फिडेंस लो हो गया, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आप बर्नट आउट फील कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या दिमाग कहीं और चला गया, पेपर में 5 क्वेश्चन नहीं होते, एकदम से सपने आने लग जाते हैं, अरे मेरा जीवन बर्बाद हो गया, वो फलाना ढमकाना। इट्स वेरी नेसेसरी टू पॉज, टेक अ ब्रेक। 5 क्वेश्चन करे थे वो नहीं हुए पिछले, ब्रेक लो। AYJR में तो इस बार इतने बच्चों का फायदा हुआ है, कई बच्चों ने तो 4-4 ब्रेक्स तक लिए हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हमारी सिटिंग जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी सिटिंग कैपेसिटी 1 hour 1.5 hour की है, टेबल पे बैठ के पढ़ाई करने की। वहां आप पूरे रिगरस एनवायरनमेंट में हो, तो वहां हमारे लैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे ही हमारी अनफेवरेबल कंडीशन आती है। तो आपको 30 सेकेंड में क्या करना, आंख बंद करना, कुछ नहीं सोचना, बस इनहेल एक्सहेल 5 बार करना है, 30 सेकेंड। आप उसके बाद आंख खोलना, देखो पहली बात तो मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, आंख खोलने के बाद ही ना तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ फ्रेशनेस आ गई आंखों में, और जब वो दिमाग में फ्रेशनेस फील होती है तो भाई साहब रिजल्ट ऐसे बनता है, ऐसे बनता है रिजल्ट। तो टेक दीज ब्रेक्स व्हेनेवर यू फील दैट द पेपर इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ यू, जो मैं बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले रफ शीट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से यूज करना है। सेंटर्स पे, मैक्सिमम सेंटर्स पे एक्स्ट्रा रफ शीट्स मिल जाती हैं, बट आई वुड एडवाइस कि आप उन्हें 2 कॉलम में डिवाइड करें और ढंग से जहां जहां क्वेश्चन जो सॉल्व करें वो लिखें, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 31, व्हाटएवर। डू नॉट डू रैंडम। कैलकुलेशन पेज टर्न करने पे मत करें। अगर आपको दिख रहा है यार इतनी ही स्पेस बची है, इट्स बेटर टू टेक टर्न द लीफ, डू इट ऑन द अदर साइड, बट डू नॉट डू कैलकुलेशन वाइल टर्निंग, बिकॉज सिली एरर के स्कोप पड़ जाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप कंट्रोल में होने चाहिए पेपर के, ये नहीं कि पेपर कंट्रोल कर रहा है आपको। पेपर कैसे कंट्रोल करता है आपको, 5 क्वेश्चन दे दिए जो नहीं हो रहे,
और आप गिव अप करके बैठ गए, आप हाथ पैर फूल रहे हैं आपके पेपर में, आपने पेपर को कंट्रोल दे दिया, वो खेल रहा है आपके साथ। अब आप बस रैंडमली भाग रहे हो फिर इधर उधर, या जस्ट रैंडमली सर्चिंग फॉर क्वेश्चंस, आप सब्जेक्ट स्विचिंग कर रहे हो बैठ बैठ के। अभी 5 नहीं हुए ना तो आप जब केमिस्ट्री में भाग रहे हो, केमिस्ट्री में भी नहीं हुए फिर आप इधर भाग रहे हो। नहीं, यू हैव टू बी इन कंट्रोल। बहुत बार ऐसा होगा 3 क्वेश्चन नहीं होंगे। अगेन लुक एट द बिगर पिक्चर, देयर आर 75 क्वेश्चंस इन द पेपर। आप सिर्फ 3 की वजह से सारा पेपर अगर खराब कर देते हो तो आप कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। कंपटीशन में जब हम 3 घंटे में बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट एन IQ और अ नॉलेज गेम, इट इज अबाउट हाउ कैन यू अप्लाई योरसेल्फ विद इन दोस 3 आवर्स। तो बहुत सारे बच्चे जो शायद क्लियर करते हैं एग्जाम्स को, वो शायद उतना बढ़िया प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं जितना एक नॉन सिलेक्टिव कैंडिडेट होता है, बट दे आर बेटर मेंटली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दैट 3 आवर्स। तो वो चाहिए हमें। तो बी इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। पेपर बहुत ट्रैप्स डालेगा, 3 क्वेश्चन टफ कर दिए, एक क्वेश्चन में 10 मिनट, या मैथ्स में कई बार क्या होता है, वेक्टर 3D का सवाल आया, वो कैलकुलेटिव है आसान, पर वो 10 मिनट ले जा रहा है बैठा। तो या तो तुम में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन ना टफ होगा, तो अगर 7-8 मिनट लग रहे हैं कोई नहीं, आराम से करूंगा, फालतू में बॉडी को भागने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सजेशंस हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भयंकर लेवल पे काम करा था इस बार और हर साल करता है। पेपर इज नॉट ओवर टिल इट इज ओवर। क्या मतलब सर? 1 मिनट जब तक है तब तक पेपर फोड़ना है वाली स्पिरिट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस बार तो बहुत ही जबरदस्त हुआ था कि AYJR में बहुत सारे बच्चों ने लास्ट के 1 मिनट 2 मिनट में 2-2 सवाल निकाल दिए और वो दोनों सही हो गए। जस्ट इमेजिन गेटिंग 8 करेक्ट और 8 मार्क्स इन द लास्ट 1 मिनट कैन डिसाइड आप कौन से NIT जाओगे, आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में जाओगे या नॉन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में जाओगे। तो पेपर जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक पेपर का टाइम पूरा नहीं होता है, और आखिरी मिनट तक पॉजिटिव होकर पेपर को करना है, क्योंकि पेपर में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। मैं फिर से तुम्हें याद दिलाना चाह रहा हूं, बड़ी पिक्चर 75 क्वेश्चन हैं। अब 75 क्वेश्चन में अगर हम 15, 20, 25 जो टफ या मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे जो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, उनकी वजह से ये डिसाइड कर लें कि पेपर बेकार हो गया, तो यार हमने पिक्चर देखी ही नहीं बड़ी, है ना। क्लियर? तो लास्ट के 1 मिनट तक फाइट करना है, गिव अप नहीं करेंगे। ये भी मुझे कमेंट में लिख के जाओगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वी आर फाइटर्स, वी आर बॉर्न फाइटर्स बच्चों, तो हमें तो छोड़ना ही नहीं है। और पेपर फोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कहते हैं कि बार टीचर फोड़ देंगे, स्क्रीन फोड़ देंगे। पेपर फोड़ना इज अ हार्ट बीट, ये यहां से निकलती है आवाज। एग्रेशन नहीं है पेपर फोड़ना। पेपर फोड़ना इज फ्रॉम हियर, यू कन्वर्ट इनटू एग्रेशन, इट इज नॉट एन एग्रेसिव स्टेटमेंट। अंदर से दिल पे आवाज आनी चाहिए कि भाई पेपर फोड़ के आऊंगा, चाहे 1 मिनट बचा हो, चाहे 2 मिनट बचे हो, चाहे 2 घंटे बचे हो, चाहे 3 घंटे स्टार्ट से। हमेशा ये स्पिरिट होनी चाहिए। मेरा मानना है आप अगर इस तरीके से सोच के पेपर देने जाएंगे, नेगेटिविटी को हटाएंगे, जब भी नेगेटिव होंगे ब्रेक लेंगे, फिर से पॉजिटिव होकर शुरुआत करेंगे, कोई तुम्हें बीट नहीं कर सकता। और वी गाइज आर ऑलवेज देयर, कैसा भी पेपर हो, अच्छा बुरा बढ़िया घटिया, वी आर ऑलवेज देयर। एंड बिलीव मी बच्चों, इट इज जस्ट द स्टार्ट नॉट द एंड। आपका ये पेपर जो है स्टार्ट ऑफ योर कैरियर है। हम इसको एंड ऑफ कैरियर पता नहीं क्यों बना के बैठ जाते हैं। बहुत मौके मिलेंगे, बहुत समय है तुम्हारे पास अपने आप को प्रूव करने का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज को लाइटली लें या हम हर चीज को बहुत ही बड़ा बना दें। टेक इट विद अ बैलेंस, प्रूव योरसेल्फ, इफ नॉट वी विल गेट लॉट ऑफ एम्पल अपॉर्चुनिटीज अगेन। क्योंकि हमें क्या करना है? पेपर फोड़ना है। तो इसी स्पिरिट के साथ मैं आपके कमेंट्स में वेट कर रहा हूं, क्या सीखा आपने इस वीडियो से और क्या करने लेके जाएंगे आप पेपर में, वो मुझे लिख के बताइएगा। पेपर फोड़ना है। बेस्ट विशेस।